नमस्कार दोस्तों, हम राखी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं एक कपूर का बहुत ही प्रचंड टोटका लेकर के आया हूं, जो कि शत्रु विनाश का टोटका है और आप इसको करके अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। जितनी बार आपके ऊपर कोई आघात करता है उतनी ही बार आप भी इसको करिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, टोना टोटका या किया कराया, तो आप इस टोटके को कर दिए लेकिन फिर पता चला फिर दोबारा कर दिया, तब फिर आप इसको फिर से पलटवार करिए। क्योंकि कई बार शत्रु जो होता है बहुत ज़िद्दी होता है। एक बार किया आपने, इधर बचाव कर लिया, फिर वो करता रहता है। फिर तो जितनी बार अगला आदमी आपके ऊपर करता है उतनी बार ही आप भी इस टोटके को करिए। और ये बहुत पावरफुल टोटका है। टोटका तो ये ऐसा है कि एक ही बार में जो है शत्रु जो है ठिकाने लग जाएगा, दोबारा फिर आप पर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी किसी कारणवश क्या होता है कि जैसे आप इसमें विश्वास नहीं करके कर रहे हैं तो ये कम काम करता है। पर क्या होता है कि जैसे एक कहावत है कि जैसे कोई पत्थर है, पत्थर को भी आपने अगर उसको धुल करके और अच्छे से एक जगह स्थापित करके उसकी अगर पूजा करने लगते हैं तो उसमें भी देवता का वास हो जाता है। तो इसी प्रकार टोटके होते हैं कि आप इन पर जितना ही विश्वास करके इन टोटकों को करते हैं तो उतना ही प्रचंड तरीके से ये काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको भरपूर विश्वास के साथ करते हैं तो ये भी उसी भरपूर शक्ति के साथ काम करते हैं। क्योंकि साधना सिद्धि में जब लोग साधना सिद्धियां करते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करके नहीं करते, बस यूं ही करना शुरू कर देते हैं। तो देवी देवता भी आपके भाव को देखते हैं और देख करके उसी हिसाब से फिर काम करते हैं। कि जितनी आपकी भावना होती है उतना ही देवता भी उसी हिसाब से चलने लगते हैं। तो अगर आपकी भावना बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा आस्था और विश्वास है देवी देवता पर, तो वो देवी देवता भी प्रसन्न होकर के आपके साथ उसी शक्ति से जो है कार्य करना शुरू कर देते हैं। पर कई जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग बस यूं ही कि चलो ठीक है करते हैं, देखते हैं, तो देवी देवता भी फिर सोच लेते हैं चलो फिर तुम भी देखते रहो। तो कुल मिला के विश्वास की पूरी प्रबलता होनी चाहिए टोटके को करने के लिए। तो ये टोटका ऐसा है कि आप जो है एक ही बार में शत्रु को जो है धराशायी कर सकते हैं और उसको जो है सबक सिखा सकते हैं, ताकि दोबारा वो आप पर तंत्र विचार, टोने टोटके किया कराया ये सब ना करे। या अगर वो नहीं जानता है तो दूसरे से अगर करवा रहा है तो उसका जो कुचक्र आपके ऊपर पड़ा हुआ है वो तो इस टोटके से कट जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा कि वो अपने कुचक्र में फंस जाएगा। उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगेंगी कि वो जो है अपने ही जाल में उलझता हुआ चला जाएगा। हो सकता है जिससे करवा रहा हो तो उसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए या उसी से मनमुटाव हो जाए, तो वो उल्टा करके जो है उसी पर तंत्र विचार करना शुरू कर दे। तो ये टोटका मतलब दो तरीके से कार्य करता है। पहला तो शत्रु को जो है स्टॉप कर देता है, उसको जो है स्तंभित कर देता है, उसको परेशान कर देता है। दूसरी बात, जिससे अगर करवा रहा है या खुद कर रहा है, खुद भी तांत्रिक है, तो वो अपने ही जाल में उलझता हुआ चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि वो जो है इतना परेशान हो जाएगा कि आपको छोड़कर वो अपनी ही परेशानियों में घिर जाएगा। तो आज का जो टोटका है मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कि ये टोटका आखिर है क्या, इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी और किस प्रकार से करना है इसको। तो सबसे पहले आपको एक चौकोर वाली जो है कपूर की टिक्की ले लेना है। पंसारी की दुकान में या किराने की दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। कपूर की टिक्की चौकोर वाली ले लिया आपने। और एक जो है ब्लैक मार्कर ले लीजिए। यदि ब्लैक मार्कर नहीं है तो काला कोयला का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसमें आपको क्या करना है कि कपूर की टिक्की में एक साइड में आपको लिखना है क्रीम, एक साइड में आपको क्रीम लिख देना है और दूसरी साइड में आपको लिख देना है शत्रु का नाम। जो भी आपका शत्रु है उसका नाम आपको दूसरे साइड में लिख देना है। फिर आपको
एकांत जगह चाहिए होगा। एकांत जगह मतलब बिल्कुल भी आपको कोई भी वहाँ पर डिस्टर्ब ना करे उसको करते हुए। तो चाहे आप कोई आपका पर्सनल कमरा है जैसे रूम है तो उसमें आप चले जाइए और उस समय वहाँ पर किसी का भी आना जाना ना हो जब तक आप ये क्रिया कर रहे हों। तो कपूर ले लिया, कपूर पे नाम लिख लिया एक साइड में, दूसरे साइड पहले साइड में आपको लिखना है क्रीम, दूसरे साइड में लिखना है शत्रु का नाम। अब आपको दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाना है और कपूर को जो है दोनों हथेलियों के बीच में दबा लेना है। ऐसा दबाना है कि वो टूटने ना पाए। दबा करके आपको जो है 11 बार, दिशा दक्षिण की ओर रहेगी, 11 बार जो है आपको एक मंत्र का जाप करना है पूरी आस्था और विश्वास के साथ में। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं क्रीं सर्वशत्रु संहारणाय नमः। मंत्र फिर से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। ओम ह्रीं क्रीं सर्वशत्रु संहारणाय नमः। एक बार फिर से बोल देता हूँ, ओम ह्रीं क्रीं सर्वशत्रु संहारणाय नमः। इस मंत्र को जो है कपूर की टिक्की दोनों हथेलियों के मध्य में दबाए हुए 11 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। और ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे जो भी दिन हो, किसी भी दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप इस कपूर को जो है जो हथेली में दबा के रखे थे, इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद 11 बार ज़मीन पर रख देना है। ज़मीन सफ़ा होनी चाहिए और इस कपूर को जो है आपको जला देना है। उसके बाद फिर आप अपने शत्रु पर नज़र बनाए रखिएगा, फिर देखिएगा कि उसके साथ क्या क्या होना शुरू हो जाता है। टोटके जब भी आप करें, चाहे जो भी टोटका हो, चाहे कोई सा भी, उसे अगर कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ करिए, क्योंकि टोटके अगर बनाए गए हैं तो ये यूं ही नहीं होते हैं, उनमें कुछ बात होती है और कई टोटके बहुत पावरफुल होते हैं। और ये जो टोटका मैं आपको बता रहा हूँ, बता चुका, ये उन्हीं में से एक है, पावरफुल टोटका है। कई लोगों के द्वारा अनुभूत किया हुआ है, कई लोगों ने इसको किया है और इसका लाभ लिया है। तो वास्तव में अगर कोई परेशान होता है तो इस टोटके को जो है आप खूब आराम से बढ़िया कर सकते हैं और पूरे आस्था और विश्वास के साथ। अगर आपके किसी रिलेटिव को किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इसको करके देखिए। पहले आप स्वयं करिए, फिर दूसरे को शेयर करिए इस टोटके को, फिर बताइएगा। चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।